एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या दिया है, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड। ठीक है, एक मिनट में वो 360 रिवॉल्यूशन बनाता है एक व्हील। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो वो एक मिनट में 360 रिवॉल्यूशंस करता है एक व्हील। वो बोल रहे हैं थ्रू, गुड इवनिंग, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड। तो एक सेकंड में वो कितना रेडियन टर्न कर जाएगा। ठीक है, डिग्रीज में नहीं बताना, रेडियंस में बताना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा इसमें, वो देखिएगा, a wheel makes 360 revolutions in 1 minute। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट इज इक्वल टू 360। एक मिनट में 360 रिवॉल्यूशंस। ठीक है, तो एक मिनट का मतलब क्या हो गया, 60 सेकेंड्स ना। तो इट implies दैट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 60 सेकेंड्स, कितने रिवॉल्यूशंस हो गए, 360। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकेंड, 60 सेकंड में इतना, और एक सेकंड में कितना, 360 अपॉन 60। ये 6 हो गया। गुड इवनिंग। वो पूछ रहे हैं टू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड। तो एक सेकंड में कितना रेडियंस वो टर्न कर जाएगा। तो 6 रिवॉल्यूशन हो गए। एक रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन हो जाता है, एक रिवॉल्यूशन में पूरा 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब कितना हो गया, 2 पाई, है ना। तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना हो जाएगा, 1 रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 2 पाई रेडियन। भाई ये समझ में तो आ गया ना, समझ गए कि एक रिवॉल्यूशन में, भाई एक व्हील है, ये पूरा का पूरा व्हील है। तो एक रिवॉल्यूशन में अगर हम माने कि इनिशियली मैंने कोई एक ना निशान लगा दिया उस व्हील पर, यहाँ पर, और मैं ये देखूंगा कि ये एक रिवॉल्यूशन में पूरा घूमेगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल हो गया वो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, जो वो पूरा घूमा। 360 डिग्री मतलब 2 पाई। ठीक है, तो 2 पाई एक रिवॉल्यूशन में है, तो 6 रिवॉल्यूशंस में कितना हो गया, 12 पाई। 2 पाई इंटू 6 मतलब 12 पाई रेडियंस। यही है ना आंसर। ठीक है, बताइए भाई ऑनलाइन वाले, दीपांशी, दिवस, हर्षिता, क्लियर है। यस सर। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं। अरे नहीं नहीं, रहने दो भाई, रहने दो। गर्मी लग रही है तुम्हें भी, अनुभव, तुम्हें भी। नहीं तो स्वेटर पहनकर तुम तो वो पूरा अपना वो हाँ, इसको तो लगी रही है। बैठिए जी बैठिए, इधर से आ जाओ, चेयर है। सुनो, एक चेयर अंदर रखी होगी, खींच लो, सामने रखी होगी। क्वेश्चन नंबर 5। इधर लगा लो ना, इधर थोड़ा सा इधर कर लो हर्षित, दिख जाएगा ना। ठीक है, दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। अच्छा, कुछ ऐसा लगता है शायद कुछ साइकोलॉजिकल है। आज सुबह न्यूज में देखा था, उसमें ये था कि कल बहुत, मतलब अभी तक जो अक्टूबर है, तो अक्टूबर का सबसे ठंडा दिन था कल। तो वो न्यूज पढ़ते ही मुझे कुछ ठंड लगने लगी। मैंने कहा कि हाँ, उससे पहले नहीं लग रही थी। तो आज फिर पंखा चलाने का मन ही नहीं करा। एक दो बच्चे और थे जो, हाँ, पेन दे दो भाई, कोई एक्स्ट्रा पेन हो तो।
नहीं नहीं, अरे हाँ ये सुन, अच्छा हाँ आपके तो काम की नहीं है ये चीज, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, ये फालतू की ना अफवाह चल रही है बहुत बुरी तरह से, है ना। कोई टर्म वन कैंसिल नहीं हो रहा, कुछ ऐसा भी चल रहा है कि ऑनलाइन हो जाएंगे, ये भी चल रहा है, तो वो ऑनलाइन वगैरह कुछ नहीं हो रहे हैं। हाँ जो टीचर्स हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग चल रही है, टीचर्स की ट्रेनिंग चल रही है हाइब्रिड क्लासेस के लिए। वो हाइब्रिड क्लासेस नया एक नाम दे दिया, वो हाइब्रिड क्लास यही है कि जिसमें ऑनलाइन भी चल रही हो और ऑफलाइन भी चल रही हो, ठीक है, वो ये है। अच्छा अच्छा अच्छा, और नहीं तो क्या भाई, मैथ्स ले रखा है। चलिए जी, अरे यहाँ भी हो चुका है ये काम, ये काम यहाँ भी हो चुका है। तो इत्तेफाक से वाइट वॉश का काम चल रहा था, तो और उस टाइम शुरुआत में तो हम, भाई अब क्या करूं मैं, इधर इधर एक चेयर रखी है पीछे, वो ले आओ, पीछे रखी हुई है फोम वाली चेयर है, वो ले लो। तो तब यहाँ पर वाइट वॉश का काम चल रहा था, और शुरुआत में तो हम बड़ा कंप्लेंट कर रहे थे कि इनके लॉक सबके खराब हैं, जितने भी स्लाइडिंग डोर्स हैं सबके लॉक खराब हैं। लेकिन तब ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं ना, वरदान का काम करा इसने। तो वो जो व्हाइट वॉश करने वाला था, वो रस्सी पर लटका हुआ था, उसको ऊपर से किसी ने पुली से खींचा, वो आया, और फिर उसने कहा ये तो बंद है। अरे मैंने कहा खोल भाई, मोबाइल पर बात हो रही थी, मैंने कहा खोल, सब खुले हुए हैं यहाँ, सब खुला हुआ है, कुछ नहीं है। तो कह रहा है तो रिस्की है, मैंने कहा बहुत रिस्की है, दरवाजा खोल जल्दी। फिर दरवाजा खोला उसने यहाँ से आके, ऐसे ही हो गया था। तो फिर तब शुरुआत में वो ऑटो लॉक होगा तुम्हारा, जो दरवाजा होगा, हमने भी ऑटो लॉक लगवाया था शुरुआत में। नहीं, जो जो दूसरा जो होता है, हाँ जो मतलब मेन बिल्कुल वो वाला, वो बाहर से बस नॉर्मली बंद किया हुआ है। अच्छा, तो पता नहीं, हमारा तो ऑटो लॉक था, तो वो हमने बंद फिर हटवा दिया, हमने कहा भाई वो मैनुअल वाला ही ठीक है। चलिए जी, फिफ्थ देखते हैं, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। देखिए एक सर्कल है, उसका डायमीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर। In a circle of diameter 40 centimeter, the length of a chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc of the chord. ठीक है, तो सर्कल बनाइएगा। ठीक है, देखिएगा ये सर्कल है, सर्कल का जो डायमीटर है, डायमीटर इन्होंने कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस तो 20 हो गया, स्मॉल आर, स्मॉल आर हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर। उसके बाद ये बोल रहे हैं द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। ये जो कॉर्ड है ना, कॉर्ड की लेंथ भी 20 सेंटीमीटर। तो अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री, ठीक है। वो पूछ रहे हैं लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, माइनर आर्क मतलब छोटी वाली आर्क, इसकी लेंथ बतानी है, ये तो मेजर हो गई। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा अब, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, सिंस द ट्राइंगल फॉर्म्ड, माइनर आर्क, माइनर आर्क मतलब छोटी, माइनर मतलब छोटा और मेजर मतलब बड़ा। तो हाँ, तो ये वाली, ये तो आर्क हो गई। इन्होंने कॉर्ड की लेंथ 20 सेंटीमीटर दी है, डायमीटर 40 दिया था, तो रेडियस ये भी 20, ये भी 20। तो ये जो छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, इसकी तीनों साइड्स इक्वल है, तो इक्विलेटरल हो गया। इक्विलेटरल हो गया तो इक्विलेटरल के सारे एंगल 60 होते हैं, तो ये भी 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री एंगल बन गया हमारा। तो थीटा मेरे पास आ गया 60 डिग्री, जिसको अगर रेडियन में ही निकालना होता है हमको, तो ये क्या हो जाएगा, पाई/3। ठीक है, ये जो इस तरीके के एंगल्स होते हैं ना, जिसको 180 से डिवाइड करके निकाला जा सके, जैसे कि 30 डिग्री है तो उसको पाई/6 बोल देते हैं, और आपका 60 डिग्री है तो पाई/3 हो गया, 90 डिग्री पाई/2 हो गया, इस तरह से कर लेते हैं उसको, ठीक। और अगर कोई और अलग कॉम्प्लेक्स एंगल दे रखा है, तो फिर वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, d/90 इज इक्वल टू 2r/पाई वाला, ठीक है, वहां से निकाल लेंगे। तो देखिएगा, द ट्राइंगल फॉर्म्ड, since the triangle formed is an equilateral triangle, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू L/R, वो क्या पूछ रहे हैं हमसे, L पूछ रहे हैं, तो L इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। थीटा कितना है, पाई/3, और आर कितना है 20। एक बार आंसर देख लो, 20 पाई/3 सेंटीमीटर दे रखा है या पॉइंट्स में है, एक बार देख लीजिए, पता चले फालतू में मैं पाई की वैल्यू डालूं, मेहनत बेकार जाए। देख लो पाई की टर्म्स में ही दे रखा है क्या, लेंथ ऑफ आर्क, एनसीईआरटी तो लाया नहीं, वैसे ही करा था, क्वेश्चंस करे थे।
बस तुमसे उम्मीदें बहुत है मुझे, बस तुम करते नहीं हो काम। यही है। मैंने क्या कहा ऐसा? मैंने यही तो कहा कि तुमसे उम्मीदें बहुत है, तो उसमें बेइज्जती कहाँ से कर दी मैंने? चलिए जी, अब ना मैंने लास्ट टाइम आपको क्वाड्रेंट रूल बताया था। अब इसके बाद ये तो मैं पूरा मिटा रहा हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो करते हैं स्टार्ट। ये मैं मिटा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अब साइन 90 इंटू n प्लस थीटा, फर्स्ट फॉर्मूला लिखिए, साइन 90 इंटू n प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा if n is even, cos theta if n is odd। सेकंड लिखें, cos 90 इंटू n प्लस थीटा इज इक्वल टू cos theta if n is even, sin theta if n is odd। थर्ड फॉर्मूला, tan 90 इंटू n प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा if n is even, cot theta if n is odd। फोर्थ लिखिएगा, cot 90 इंटू n प्लस थीटा is equal to cot theta if n is even, और tan theta if n is odd। फिफ्थ, sec 90 into n plus theta is equal to sec theta if n is even, और cosec theta if n is odd। सिक्स्थ लिखेंगे, cosec 90 into n plus theta is equal to cosec theta if n is even, और sec theta if n is odd। नोट करके लिखें लास्ट में, साइन SI GN वाला, साइन SI GN वाला, SIN वाला नहीं, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज डिटरमिन्ड बाय क्वाड्रेंट रूल।
is determined by quadrant rule. Is determined by quadrant rule. एक तो ये जो 6 फॉर्मूले हैं अभी नोट कर लीजिए, रटने की जरूरत नहीं है, तरीका है इसका एक, कुछ बच्चे समझ भी गए होंगे। अब इसके बाद इस तरफ क्वाड्रेंट रूल दोबारा से मैं लिख रहा हूं। ये 90 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और ये घूम फिर कर वापस हम आ गए कहाँ पर, 360 डिग्री। 0 डिग्री पर वापस आना मतलब 360 डिग्री पूरा एंगल घूम जाना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद आप 7वां फॉर्मूला लिखें, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। 8th लिखें, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। 9th लिखिएगा, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। ये हो गया। फिर 10th लिख लो, कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। 11th, sec माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। और 12th लिखें, कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। ठीक है, अब देखिएगा इनको ना याद करने में कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं। देखो यहाँ पर ऐसा होता है कि हम ना ये कह देते हैं, यहाँ पर मैं 90 90 90 या 90 के मल्टीपल लेकर चल रहा हूँ। तो 90 क्या होता है, 90 जो 90 डिग्री एंगल होता है उसको मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल देता हूँ। अगर कोई भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर आता है तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। साइन कॉस, साइन और कॉस मतलब ये जो पहला और दूसरा है ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं। ऐसे ही टैन और कॉट ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं। ऐसे ही sec और cosec भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं। तो आप ये देखोगे कि अगर मैं साइन 90 इंटू एन प्लस थीटा कर रहा हूँ, तो अगर n हमारा इवन है, ये जो n है अगर ये इवन है, n क्या है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। अभी क्वेश्चंस देखेंगे समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर n हमारा इवन है तो मैं ये कह दूंगा कि साइन है ना, साइन 90 इंटू एन प्लस थीटा, तो ये साइन थीटा के ही इक्वल हो जाता है। लेकिन अगर n ऑड है तो साइन का कॉस बन जाएगा। अब कॉस पर आ जाओ, कॉस 90 इंटू एन प्लस थीटा ये कॉस थीटा के इक्वल होता है अगर n इवन है। लेकिन अगर ऑड हो गया तो कॉस का साइन बन जाएगा। तो आप ये देखो 6 के 6 फॉर्मूले देख लो एक साथ लाइन से। साइन 90 इंटू एन प्लस थीटा सिर्फ n इवन के केस में देखिए, अगर n इवन है तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक, कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, अगर n इवन है तो किसी तरीके का कोई चेंज नहीं होगा, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर n ऑड है तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। ठीक है, तो इस तरीके से आप बस ये याद रख लीजिए कि अगर इवन है, अगर इवन है तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वैसा का वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। लेकिन अगर ऑड है तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनते हैं। किस किस के, साइन और कॉस का, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। टेन और कॉट का, तो टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा। सेक और कॉसेक का, तो सेक का कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक का सेक हो जाएगा। तो इनको याद करना कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, ये क्योंकि मैं पहली बार बता रहा हूँ इस वजह से मैंने ये सारे लिख कर दिखा दिए, इनको इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, समझ आप गए होंगे। ठीक है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, ये याद रखना।
और अगर n इवन है तो जो है वही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो एक कहानी तो ये। दूसरा जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज डिटरमिन्ड बाय क्वाड्रेंट रूल। क्वाड्रेंट रूल के हिसाब से हम साइन डिटरमिन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। और ये वाले जो हैं अगले फॉर्मूले, इनमें देख लीजिए, साइन के आगे अगर नेगेटिव एंगल लगा हुआ है, या चलो छोड़ो, सिर्फ कॉस और सेक को देख लो। कॉस और सेक तो एक दूसरे के भाई हैं, रेसिप्रोकल हैं। तो कॉस में और सेक में क्या होता है, नेगेटिव एंगल जो है वो अंदर ही कंज्यूम हो जाता है। कॉस माइनस थीटा बोलो तो वो भी कॉस थीटा के इक्वल होता है, सेक माइनस थीटा बोलो तो वो भी सेक थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, बाकी जितने भी है, साइन हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया, कॉसेक हो गया, इनमें ये जो नेगेटिव एंगल है ये कूद कर बाहर आ जाता है। तो ये साइन माइनस थीटा, ये माइनस बाहर आ गया, माइनस साइन थीटा हो गया। तो अगर कहीं किसी क्वेश्चन में, अब मैं ये सारी कहानी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपको जो क्लास आपकी खत्म हुई थी तब मैंने बताया था कि साइन का बड़े से बड़ा एंगल भी अगर हमारे पास होगा तो मैं उसको कैलकुलेट कर सकता हूँ, साइन का, कॉस का, टैन का, किसी का भी। ठीक है, तो वो जो बड़े से बड़ा एंगल है, सोचिए कि अगर एन की वैल्यू 10 हो जाए और यहाँ थीटा की वैल्यू मान लो 30 हो जाए, तो 90 इंटू 10 कितना हो गया, 900, और 900 प्लस 30 कितना हो गया, 930। तो साइन 930 डिग्री कैसे निकालोगे, यही फॉर्मूले यूज करके निकालोगे आप। पहला स्टेप ये फॉर्मूला, दूसरा स्टेप क्वाड्रेंट रूल, और तीसरा स्टेप ये। ठीक, कई बार ऐसा होता है कि एंगल हमारा नेगेटिव बन जाता है अंदर। तो अगर एंगल नेगेटिव बन जाए तो याद रखना, कॉस और सेक पर तो नेगेटिव का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो नेगेटिव को छूमंतर कर देते हैं, खत्म कर देते हैं नेगेटिव को। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल है, अगर कॉस माइनस 30 बन रहा है तो वो कॉस 30 के इक्वल आ जाता है। सेक माइनस 60 बन रहा है तो वो सेक 60 के इक्वल आ जाता है। लेकिन जो साइन है, टेन है, कॉसेक है और कॉट है, इनमें जो नेगेटिव एंगल है वो बाहर आ जाता है, नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले हैं जो मुझे अभी जरूरत पड़ेगी इस वाली एक्सरसाइज में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, सब सेम है, सभी सेम है। अगर ऑड है तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। बस ये याद रखना है। तो ये पूरे के पूरे अलग अलग, आपको पूरा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये दिमाग में रखना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है? बताइए भाई तीनों। Yes, sir. Yes, समझ गए? sir. चलिए, अब अगला देखिएगा। अब मैं इसमें ना क्वेश्चन से स्टार्ट करवा रहा हूं आपको। एग्जाम्पल नंबर 6 है, पेज नंबर 61 पर। ये जो फॉर्मूले हैं ये मैं नहीं मिटा रहा हूँ, जो करूंगा यही करूंगा बीच में। तो पेज नंबर 61, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 6 में है, इफ cos x इज इक्वल टू -3/5, comma x lies in the third quadrant, x lies in the third quadrant, x lies in the third quadrant, comma find the values of other 5 trigonometric functions. Find the values of other 5 trigonometric functions. Other 5 trigonometric functions. अब देखिएगा, ये बिल्कुल उसी बेसिक तरीके से होगा जैसे 10th में आप करते थे। जैसे cos x इज इक्वल टू -3/5 है, -3/5। ये जो 3 है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये तो एक तरह से बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हम ये कहेंगे लेट b इज इक्वल टू, और ये जो नेगेटिव साइन है इसको भूल जाओ आप, b इज इक्वल टू 3x, h इज इक्वल टू 5x बाई पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, सीधा लिख दूं 4x। 3, 4 और 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, बड़ा फेमस। ठीक है, तो अगर 3x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर,
आप खुद देखिए कि यहाँ कॉस जो होता है, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब आपने 10th में जो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कभी नेगेटिव थोड़ी आता था, ये तो आप पहली बार देख रहे हो कि नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ नेगेटिव को भूल जाइए जरा, 2-3 मिनट के लिए नेगेटिव को भूल जाइए, फिर नेगेटिव का क्या करना है वो बताते हैं। ठीक है, तो ये 3/5 है, तो कॉस कैसे निकलता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मेरा बेस क्या हो गया 3 और एच क्या हो गया 5। ठीक है, उसको 3x और 5x क्यों लिया जाता है, क्योंकि वो रेशो है, वो प्रॉपर वैल्यूज नहीं है। तो बेस को ले लिया 3x, हाइपोटेन्यूज को ले लिया 5x, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो परपेंडिकुलर 4x ही आएगा। रेशो तो देते ही हैं। अगर अलग अलग तो कोई बात नहीं, तो भी परपेंडिकुलर में निकाल लेता। हमारे लिए तो जो अलग चीज है ना, जो मैं अब देखने वाला हूँ, अलग चीज ये है, ये थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट वाला पंगा तो मेरे को पता ही नहीं था पहले, ये तो नई चीज अब समझ में आई है। तो अब जरा देखते हैं इसको करना किस तरह से। हाँ हाँ, तो अब आप ये देखिए, ये परपेंडिकुलर आ गया मेरे पास, वो बोल रहे हैं बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताइए। तो भाई मैं क्या करूंगा, साइन एक्स, वैसे एक्स तो इसकी वैल्यू है, मुझे 3k और 5k लेना चाहिए था। तो साइन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है 4k, और हाइपोटेन्यूज क्या है 5k। ठीक है, उसके बाद कॉस तो मेरे पास है ही, साइन कॉस टेन। उन्होंने बोला ना फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो कॉस तो दे रखा है, बाकी के 5 बताने हैं। कॉस दे रखा है साइन टेन कॉट सेक कोसेक, ये बताने। तो टेन एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 4k, और बेस कितना है 3k। टेन एक्स के बाद में इधर आ रहा हूँ इस तरफ, टेन एक्स के बाद में निकालिए आप कॉट एक्स, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो भाई बेस कितना 3k, और ये 4k, तो 3k अपॉन 4k, 3 तो ये हो गए। उसके बाद देखिएगा सेक एक्स, एच अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है 5k अपॉन 3k। और फिर आएगा आपका कॉसेक एक्स, ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर 5k अपॉन 4k, 5k अपॉन 4k, सभी में k से k कट रहा है। ये हो गया 4/5, ये हो गया 4/3, ये 3/4, ये 5/3, और ये 5/4। आ रहा हूँ अभी। अब जरा देखिएगा कि जैसे हमने ये सारी वैल्यूज निकाल ली, तो अब मैं क्वाड्रेंट रूल पर आ जाता हूँ। क्वाड्रेंट रूल में क्या है कि एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन पॉजिटिव होगा। टेन और कॉट दोनों भाई भाई हैं, टेन और कॉट दोनों भाई भाई हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो टेन पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव, तो टेन वाले के आगे प्लस लगाओ और कॉट वाले के आगे प्लस लगाओ, बाकी सारे नेगेटिव। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, बस ये करना है। समझ गए? ठीक है, आप ये देखिएगा कि ये साइन एक्स टेन एक्स कॉट एक्स, ये सारी वैल्यू तो पता चल गई होंगी, ये तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन पॉजिटिव, तो टेन पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव, क्योंकि टेन और कॉट तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो टेन पर प्लस लगा दिया, कॉट पर प्लस लगा दिया, बाकी सब पर नेगेटिव लगा दो, हो गया। तो जो पॉजिटिव हैं वो हमें कहाँ से पता चलेगा, क्वाड्रेंट रूल से पता चलेगा कि कौन पॉजिटिव है। यहाँ ऑल साइन टेन और कॉस का मतलब क्या है कि इस क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, इसमें सारे पॉजिटिव, सारे साइन पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव, उसके अलावा जितने भी हैं सबके सब नेगेटिव होंगे। ठीक है भाई, बताइए दीपांशी, दिवस, हर्षिता, समझ यस गए? सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलिए ओके। अब मैं ये मिटा रहा हूँ, इधर ही करूंगा, ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं ताकि ये आपको देखने में दिक्कत ना हो। अगला देखेंगे एग्जांपल नंबर 7।
If cot x is equal to minus 5 upon 12, minus 5 upon 12, comma, x lies in second quadrant, find the values of other 5 trigonometric functions. ये दिया है cot x is equal to minus 5 upon 12. cot क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया? बेस, और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो बेस को मैंने मान लिया 5k और परपेंडिकुलर को मैंने मान लिया 12k। ठीक है, तो वही चीज का नेगेटिव साइन को मैं भूल जाता हूं, और बाई पाइथागोरस थ्योरम नेगेटिव साइन को तो हटा दो, नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट रूल से डिटरमिन होता है कि एंगल आपका लाई कहां पर कर रहा है, तो इसलिए नेगेटिव साइन को हटा दो, बाद में लगा देंगे। अब क्या है भाई? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हमारा हाइपोटेन्यूज 13k आ जाएगा। छोड़ दो, हाँ हाँ, कोई नहीं, अभी छोड़ो ना, सेकंड में आते हैं, बाद में आते हैं, लास्ट में जैसे पहले करा था। तो आप ये देखिए हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? 13k हो गया। 5, 12 और 13, ये दूसरी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 25 प्लस 144, 169, उसका स्क्वायर रूट 13। ठीक है, चलो जी। इसके बाद अब बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो सबसे पहले साइन x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 12k और हाइपोटेन्यूज 13k। फिर cos x, cos x क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है? 5k और हाइपोटेन्यूज कितना है? 13k। cos x के बाद में फिर अगला देखेंगे tan x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है? 12k और बेस कितना है? 5k। ये हो गया tan x के बाद फिर मैं इधर आ रहा हूँ, cot x तो हम निकाल ही चुके हैं, sec x और cosec x ही देखने होंगे। तो sec x हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी कि 13 अपॉन 5, तो 13k अपॉन 5k और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर 13k अपॉन 12k। ऊपर नीचे जहां जहां पर k है, k से k काटते चले जाओ। 12 अपॉन 13 आ गया, फिर 5 अपॉन 13 आ गया, फिर 12 अपॉन 5 आ गया, 13 अपॉन 5 और 13 अपॉन 12। अब देखिए क्या दिया है इन्होंने, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव तो कॉसेक भी पॉजिटिव, तो साइन वाले पर पॉजिटिव साइन लगाओ और कॉसेक वाले पर पॉजिटिव साइन लगाओ, बाकी सारे नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। ठीक है, बस ये होता है इसमें। तो कभी भी हमें कोई एक वैल्यू दे रखी हो, तो पहली टाइप का क्वेश्चन ये है कि अगर कोई भी वैल्यू दे रखी हो तो हमसे पूछी जाए कि आप बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू बताओ, तो वो ऐसे बताई जाती है। ठीक है, तो अभी तक मैंने किसका यूज करा? अभी तक मैंने सिर्फ क्वाड्रेंट रूल का यूज करा है ना, तो ये फॉर्मूले अभी काम आए और ना ये फॉर्मूले काम आए, अभी आते हैं इन पर भी। नोट कर लिया सबने क्वेश्चन? अगला देखिएगा जी, एग्जाम्पल नंबर 8, ये मिटा रहा हूं मैं, नोट कर लिया? मिटा दो पूरा? तो शुरुआत में कोई साइन नहीं लगा ना, लास्ट में आप देख लेना कौन सा क्वाड्रेंट दे रखा है, उसके हिसाब से लगा देना साइन। एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ
फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31 पाई अपॉन 3। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब होता क्या है कि आप ये देखो कि जैसे 31 पाई अपॉन 3 है ना, तो पाई दे रखा है, इसका मतलब ये ना रेडियंस में दे रखा है। मैं तो डिग्रीज में कंफर्टेबल हूं, तो मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करूंगा। कैसे? साइन 31 इंटू पाई अपॉन 3, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। अच्छा, पाई बाई 3 क्या होता है? 60 होता है। पाई हो गया 180, 180 अपॉन 3 हो गया 60। ये क्या हो जाएगा? साइन 31 इंटू 60 डिग्री। अब ये डिग्री में आ गया, मल्टीप्लाई करिए। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। ये हो गया साइन 1860 डिग्री। तो बहुत बड़ी वैल्यू है। 90 से मल्टीप्लाई करते जाओ देखते जाओ। तो मुझे एक चीज तो पता है ना, 90 टू 20 जा 90 इंटू 20 अगर कर दूं तो 1800 आ जाएगा। 90 इंटू 20 कर देंगे तो 1800 आ जाएगा। मैं किस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ? 90 इंटू एन प्लस थीटा वाली फॉर्म में मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ इसको। तो जरा देखिएगा, साइन ब्रैकेट में इसको ऐसे लिखो, 90 इंटू 20 प्लस 60। ये बता दीजिए ये समझ में आया कि नहीं? 90 इंटू 20 क्या होता है? 1800, और 1800 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 1860। हाँ कोई नहीं, यहाँ भी लगा दो 90 डिग्री। 20 तो एक नंबर है कि 90 में कितना मल्टीपल है 90 का। तो 20 तो एक नंबर है, जब नंबर को डिग्री में मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट डिग्री में ही आएगा। तो डिग्री प्लस डिग्री विल बी इक्वल टू डिग्री। समझ गए? 1860 डिग्री यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद मैं ना गिनती करना शुरू करता हूँ। जैसे ये है पाई अपॉन 3। पाई क्या होता है? 180, 180 अपॉन 3 60 हो गया। पाई 180 होता है ना। पाई अगर रेडियन में है तो डिग्री में 180 डिग्री। ठीक है। अब देखिएगा, मैं ये कहता हूं कि जो ये 0 डिग्री है ना, ये 0 डिग्री को 0 ना लिखकर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 90 डिग्री इंटू 0 लिखा जा सकता है। ऐसे 90 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 90 इंटू 1 90 डिग्री रहेगा। 180 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 90 इंटू 2। ऐसे ही 270 डिग्री को 90 इंटू 3। और अगला जो आया था वो 360 डिग्री आया था, तो उसको क्या बोलेंगे? 90 इंटू 4। हमें कहाँ तक जाना है? 90 इंटू 20 तक। जो सर्कल होता है ना एंगल्स का, वो कभी रुकता नहीं है, घूमता जाता है घूमता जाता है घूमता जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? 90 इंटू 0, 90 इंटू 1, 90 इंटू 2, 90 इंटू 3, 90 इंटू 4। तो 90 इंटू 5 कहाँ आएगा? यहाँ पर। 90 इंटू 6 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, 8 यहाँ पर। समझ गए? नहीं समझे? हम सर्कल बार बार घुमाते जा रहे हैं। तो हमने ये कहा कि सबसे पहले 90 इंटू 0 है, फिर ये 90 इंटू 1, 2, 3, 4, रुकना नहीं है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 90 इंटू 20 यहाँ पर आएगा। 90 इंटू 20 यहाँ पर आएगा। और 90 इंटू 20 में कुछ ऐड हो रहा है, तो मैं कहाँ पहुंच गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है। 90 इंटू 20 में जब कुछ ऐड हो रहा है तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले क्या करो? प्लस साइन लगा दो यहाँ पर। क्यों? क्योंकि 90 इंटू 20 में जब कुछ ऐड होगा तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना भी बड़ा। और ये तो मैंने एक एक करके गिनती करके बताया आपको। जब मुझे समझ में आ गया कि एक लूप मेरा कंप्लीट कब हो रहा है 4 के मल्टीपल पर, तो मैं साफ साफ समझ जाऊंगा 20 भी तो 4 का मल्टीपल है। तो 4 5 जा 20, तो ऑब्वियसली 20 यही लाई करेगा। समझ गए? तो उसके बाद 20 में कुछ ऐड हो रहा है, मतलब जब आप क्वेश्चंस कर लेंगे इसके काफी सारे, तो फिर आपको मतलब कंफर्टेबल हो जाओगे इसमें। ठीक। हाँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ हाँ हाँ, हमें तो ये देखना है कि वो उसमें कुछ ऐड हो रहा है, भले ही उसमें आगे नेगेटिव टर्म ऐड हो रहा हो, तब भी मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचना है, क्योंकि ऐड वाला फॉर्मूला पता है मुझे, माइनस वाला नहीं पता। ये याद रखना। इस चीज में मैं आपको लकीर का फकीर बना रहा हूँ। लकीर का फकीर मतलब कि आपको बस एक फंडा पता है, और उस फंडे से आपके पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन वाले एंगल कैसा भी हो, वो इसी फंडे से सारे आपके हो जाने हैं। ठीक है। आप जब स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री होगा, आप ये देखोगे कि स्कूल में आपको 90 प्लस थीटा का अलग फॉर्मूला, 90 माइनस थीटा का अलग बताया जाएगा।
फिर आपको 180 प्लस थीटा का अलग, 180 माइनस थीटा का अलग बताया जाएगा। तो बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले बताए, 270 का भी और 360 के भी, ये आपको 4 अलग अलग कैटेगरी के फॉर्मूले बताए जाएंगे। ठीक है, वो सारे फॉर्मूले इसी जनरल फॉर्मूले से डिराइव होते हैं, 90 इंटू एन प्लस थीटा वाला। तो आप बस एक ध्यान रखो, आपको बाकी फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है 90 इंटू 20 हमने करा। तो फिर मैं देखता हूँ कि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया। 90 इंटू 4, 90 इंटू 4 किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा, ये तो इस पॉइंट पर है। हाँ। कहीं नहीं आएगा, वो इस एक्स एक्सिस पर आएगा, वो इस एक्स एक्सिस पर आएगा, तो उसको कहीं पर लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो हम कहाँ जाएं? मैं क्या कर दूंगा, मैं जबरदस्ती प्लस करूंगा, प्लस 0 डिग्री लिख दूंगा मैं। ठीक है, और फिर 0 डिग्री के वैल्यू क्या होती है एंगल की, वो मुझे पता ही है। तो बिल्कुल सही कह रहे हो ना, अगर कुछ प्लस में गिवन नहीं है, 90 इंटू 20, मान लो 1800 होता, यही तो सवाल है। मान लो 1800 होता तो 90 इंटू 20 रह जाता ना, तो मैं लिख देता 90 इंटू 20 प्लस 0। जाएंगे हम प्लस, हमें प्लस का ही लगाना है। प्लस का मतलब ये है कि हमें जाना अगले में ही है, हमें पिछले में नहीं आना। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ अगले अगले वाला फॉर्मूला बता रहा हूँ। पिछले वाला अगर करना हो तो फालतू में आप कंफ्यूज होगे, दो अलग अलग फॉर्मूले से, एक पकड़ो, एक से सारे हो जाएंगे आपके। नेगेटिव भी होगा ना एंगल तो भी हो जाएगा, आता हूँ भी नेगेटिव वाले पर भी। देखिए, सबसे पहले मैंने देखा 90 इंटू 20 में जब कुछ ऐड करा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो मेरा साइन भी पॉजिटिव, इसका मतलब ये तो प्लस हो गया। फिर 20 क्या है, ऑड या इवन? इवन है, तो इसका मतलब साइन का साइन ही रहेगा। अगर ऑड होता तो साइन का कॉस बन जाता। तो यहाँ पर आ गया साइन, और ये तो थीटा है 60, तो 60 यहाँ पर एज इट इज आ गया। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, प्लस का √3/2। फिर से आ जाओ, पहला सीक्वेंस जो है वो क्या है, 90 इंटू 20 में कुछ ऐड हो रहा है, तो कहाँ आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो हमारा तो साइन है ना, तो साइन पॉजिटिव, तो प्लस साइन लगा दिया। उसके बाद 90 इंटू 20, 20 क्या है, इवन, तो जब n इवन होता है तो साइन का साइन ही रहता है, तो साइन लिख दिया। और फिर ये थीटा एज इट इज 60। थीटा जो है ये वाला, ये तो एज इट इज आ जाता है सब में, थीटा 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 थीटा, तो थीटा एज इट इज आ गया। सोचो कि हाँ, अगर 21 होता, अगर 21 होता वो तो, हाँ, तो फिर कॉस बन जाता साइन का, प्लस कॉस, प्लस कॉस, क्योंकि वो डिटरमिन इसी से होगा, वो डिटरमिन इसी से होगा कि साइन को मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो साइन को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है जी, तो ये हो गया प्लस का साइन 60 क्या होता है, √3/2। हाँ, सब में ऐसे ही आएंगे जो वैल्यूज मेरे को पता होंगी, सब में ऐसे ही आएंगे जो वैल्यूज हमको पता होंगी, पक्का 100%, टेंशन ही मत लो। वही 4-5 वैल्यूज हैं, 0, 30, 45 और आपका 60 और 90। ये वही वाला फंडा है, जैसे 10th क्लास में नहीं था वो आपका एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला, उसमें दो ही एंगल आते थे, 30 और 60, और कोई एंगल ही नहीं आता था। 45 डिग्री देकर टीचर को फालतू में क्वेश्चन पेपर आसान थोड़ी बनाना था, 45 पर तो 10, 45 1 हो जाता था, तो वो 30 और 60 देते थे। तो वही है यहाँ पर, वही 4-5 एंगल आने, तो साइन का कॉस बन जाता, साइन का कॉस बन जाता, फिर प्लस का ही रहता, क्योंकि ऑल पॉजिटिव, वही सारे पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा नहीं, सुनिए, 90 इंटू 21, 90 इंटू 21, हाँ समझ रहा हूँ 90 इंटू 20 तो यहाँ हो गया, 90 इंटू 21 यहाँ बन जाता। तो 90 इंटू 21 में जब कुछ ऐड हो रहा है तो फिर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आता, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, मैं भी तो साइन की बात कर रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव ही आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ कॉस आ जाएगा, क्योंकि 90 इंटू 21 हो गया ना, 90 इंटू 20 तो यहाँ है, और 21 मतलब एक स्टेप आगे। हाँ, प्लस में 0 होता तो बस ये थीटा यहाँ पर 0 आ जाता। हाँ, अच्छा, 90 इंटू 21 प्लस 0, तो वो जो थीटा है ना, उसका साइन से कोई लेना देना नहीं, उसका तो क्वाड्रेंट रूल से लेना देना है बस। अरे कई क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी क्या एक पर ही सारा रिसर्च करना है, देखते जाओ, अभी बहुत क्वेश्चंस आएंगे, सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। हाँ हाँ, एक एक बात बताता हूँ, चलो, या चलो छोड़ो, नहीं नहीं नहीं, अभी करते हैं, चलो हम एक काम करते हैं, हाँ हाँ, हम एक काम करते हैं, एक काम किया जा सकता है इसी में ना, एक और तरीके से करते हैं कि हमारा ये फॉर्मूला सब जगह लगेगा या नहीं लगेगा। मैं जबरदस्ती 90 इंटू 21 कर देता हूँ, चलो, है ना, जबरदस्ती कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। देखो मैंने यहाँ पर क्या करा,
साइन 1860 डिग्री था, तो एक मेथड तो ये हो गया, इसको एक डब्बे में बंद कर दिया। अब आगे आइए आप, अब मैं इसको लिखूंगा साइन 90 डिग्री इंटू 21। जरा बताना वैल्यू कितनी हो जाएगी। 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, तो 1890। ये 1890 हो गया, और मुझे चाहिए 1860, तो इसमें से 30 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। तो वो जो सब्ट्रैक्टिंग 30 है, मैंने लिख दिया -30 डिग्री। ठीक है। अब दिमाग में आता है यार ये माइनस वाला तो कोई फॉर्मूला मुझे पता ही नहीं, मुझे तो प्लस वाले फॉर्मूले पता थे। तो इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे, देखो कैसे। 90 इंटू 21 क्या हो गया, 1890। 1890 में से क्या ऐड या क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 1860 आ जाए, 30 डिग्री। ठीक है, तो 90 इंटू 20 प्लस माइनस 30 डिग्री। मुझे प्लस बनाना था तो मैंने ब्रैकेट में -30 डाल दिया, प्लस -30 डिग्री कर दिया। फंडा प्लस वाला ही याद है तो प्लस वाला ही लगाएंगे। कैसे, 90 इंटू 20 तक तो मैं यहाँ आ गया था, 90 इंटू 21 यहाँ हो गया। 90 इंटू 21 में कुछ ऐड हो रहा है, भले ही नेगेटिव ऐड हो, भले ही जीरो ऐड हो, मुझे तो बस ये समझ में आना है कि भाई प्लस हो रहा है। प्लस हो रहा है मतलब मुझे आगे बढ़ना है, बस पीछे जाना ही नहीं है। ठीक है, तो 90 इंटू 21 से जब हम कुछ आगे आ गए, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, मैं भी तो साइन की बात कर रहा हूं, तो प्लस। लेकिन ये ऑड है, ऑड का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस, और एंगल एज इट इज आ जाएगा -30। माइनस तो लगता ही नहीं ना उसमें, उसमें तो जब ऑड है तो ऑड में तो साइन का कॉस बन जाता है बस। एंगल क्या था, -30, तो -30 यहाँ आ गया। कॉस माइनस थीटा में नेगेटिव अंदर छूमंतर गायब। ठीक है, तो ये क्या बन गया, cos30। और cos30 क्या होता है बता दो जरा, √3/2। यहाँ से भी √3/2, यहाँ से भी √3/2। फंडा कुछ भी लगाओ, ये आंसर सेम आएगा। अगर यहाँ कॉस होता, अगर यहाँ, बिल्कुल सही, अगर यहाँ पर साइन होता तो -√3/2 होता, क्योंकि साइन माइनस थीटा में माइनस साइन बाहर आ जाता है, वो माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है कि नहीं। Yes, sir. ठीक है, यस तो सर। चलिए चलिए, अभी होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, अभी होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस और करवा के जब थोड़ा कंफर्टेबल हो गए तब दूंगा होमवर्क, और ढेर सारा होमवर्क दूंगा। हाँ, मैंने भेजी तो थी वीडियो, देख ली है ना, तो देख लेना, कंप्लीट कर लेना उसको। फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करना, साथ साथ चलिए अब। बोलो। अच्छा